जब एक वीर रस के कवि ने अपनी पत्नी को बिना बात ही डराया और धमकाया, वाह, तो उसकी पत्नी को भी पारा चढ़ाया। तत्काल रसोई घर से बेलन उठा लाई, तत्काल रसोई घर से बेलन उठा लाई, जिसे देखते ही वीर रस के कवि की अकल ठिकाने आई। क्या बात। और हाथ जोड़कर बोले, देवी जी माफ करो, हम आपसे घबराते हैं। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अजी आप सराफत से नहीं बेलन से बाज आते हैं। वही क्या से बाज आते हैं स्वामी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाफिल स्वामी हास्य के कवि इगलास से हमारे बीच में आए हैं। गाफिल स्वामी साहब यहाँ पर पधारें। बुढ़ापे में ही ज्यादा हास्य का आनंद है भाई, इसके अलावा कोई तो काम भी नहीं बचता बुढ़ापे में। एक बार तालियां हो जाएगी। मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी उपस्थिति को, और इतने सुंदर आयोजन के लिए मफतलाल अग्रवाल जी के लिए कोटि कोटि बधाई नमन, और उनकी समस्त टीम के लिए। और देखिए, हास्य के साथ साथ हास्य पे अधिकार कहाँ जमाया जाता है, एक चार लाइन के माध्यम से देखेंगे आप कि लाठी जिसके हाथ रही है, लाठी जिसके हाथ रही है, भैंस उसी के साथ रही है। कितना भी चीखो चिल्लाओ, कितना भी चीखो चिल्लाओ, जनता सदा अनाथ रही है, जनता सदा अनाथ रही है, जनता सदा अनाथ रही है। और एक बात वहीं राजनीति से एक चार लाइन दे रहा हूं मैं आपके लिए हास्य की, कि पुण्य की सरकार हो या पाप की सरकार हो, जाप की सरकार हो या ताप की सरकार हो, फर्क क्या पड़ता है मित्रों आज के इंसान पर, आपकी सरकार हो या बाप की सरकार। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो। सरकार हो या बाप की सरकार हो, की सरकार हो। और हमारे समक्ष मातृशक्ति है, उनको प्रणाम करते हुए घरेलू व्यंग निकाला मैंने। एक परिवार में से, रसोई में से, किचन में से एक व्यंग लेकर आया। हास्य देखेंगे आप, बेलन की करामत। वाह। जब एक वीर रस के कवि ने अपनी पत्नी को बिना बात ही डराया और धमकाया, वाह, तो उसकी पत्नी को भी पारा चढ़ाया। तत्काल रसोई घर से बेलन उठा लाई, तत्काल रसोई घर से बेलन उठा लाई, जिसे देखते ही वीर रस के कवि की अकल ठिकाने आई। क्या बात। और हाथ जोड़कर बोले, देवी जी माफ करो, हम आपसे घबराते हैं। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अजी आप सराफत से नहीं बेलन से बाज आते हैं। वही क्या बेलन से बाज आते हैं स्वामी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेलन से बाज आते हैं। और एक हास्य में एक व्यंग दे रहा हूं जी, स्वागत। हमारे देश में मंत्री जब आते हैं तो आप यकीन मानिए कि रात रात में जो है सड़कों के हालात बदल जाते हैं, गली कूचे मोहल्ले भी सुधर जाते हैं, लाइटें आ जाती हैं। वहाँ से एक व्यंग और मैंने निकाला, मंत्री जी का आगमन। देखिए हमारे देश की व्यवस्था और कुप्रथाएं। जी स्वागत। कि जब हमने अपने नगर की सड़कों पर छिड़काव, वाह, जब हमने अपने नगर की सड़कों पर छिड़काव, सफेदी का भड़काव, मोड़ और चौराहों पर सिपाहियों का घुड़काव देखा, तो एक सिपाही से पूछा, क्यों श्रीमान जी आज ये सफाई वगैरह कौन करा रहा है? वाह। तो क्यों श्रीमान जी आज यह सफाई वगैरह कौन करा रहा है? तो उसने हमें घूर कर कहा, सुना है कोई मंत्री आ रहा है, सुना है कोई मंत्री आ रहा है। हमने सोचा काश कोई न कोई मंत्री रोज ही आए, ताकि हमारा नगर नरक से स्वर्ग बन जाए, नरक से स्वर्ग बन जाए, नरक से स्वर्ग बन जाए। बहुत अच्छा। और वो जो अच्छा, हाँ देखिए, और बहुत अच्छा याद दिलाया कि आपने बड़े बड़े जो है बुखारों के नाम सुने होंगे। तो कवि की खोज देखिए, हमारी खोज देखिए, हमने एक बुखार की खोज की, प्यार का बुखार, प्यार का बुखार।
तो कहाँ से उठाया, एक बस में स्वागत। सफ़र कर रहे थे हम, वहाँ ये घटना सच्ची घटना थी, वहाँ से हमने ये प्यार के बुखार की खोज की। देखेंगे आप कि बस में सवार वाह। एक लड़की को देखकर, बस में सवार एक लड़की को देखकर दो मजनुओं पे चढ़ गया प्यार का बुखार। लड़की दोनों के बीच में खड़ी थी, लड़की दोनों के बीच में खड़ी थी, बेचारी सुंदर और सुशील बड़ी थी। लड़की की ओर देखकर धीरे से छेड़कर एक मजनू ने कहा कुछ कुछ हो रहा है। एक मजनू ने एक मजनू ने कहा कुछ हो रहा है। दूसरे ने ताल मिलाई, नहीं यार बहुत कुछ हो रहा है, नहीं यार नहीं यार बहुत कुछ हो रहा है। लड़की को आई गुस्सा, तड़ातड़ चप्पल से मारने लगी, जोर से दहाड़ने लगी और कहने लगी हरामी की औलाद अब बता क्या हो रहा है। और कहने लगी हरामी की औलाद, मजनू की औलाद अब बता क्या हो रहा है, मजनू की औलाद अब बता क्या हो रहा है। दोनों ही बेशर्माई की हद पार कर गई, दोनों ही बेशर्माई की हद पार कर गए। सवारियों ने भी कर डाली पिटाई, तो अगले स्टॉप पर हो गए, ऐसा अगले स्टॉप पर ही उतर गए। ऐसा होता है प्यार का बुखार, जिस किसी को चढ़ जाता है तो उसे चप्पल का स्पर्श भी प्यार नजर आता है। वाह क्या कहने। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें।